दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए डीमन स्लेयर की हॉस्टर ट्रेनिंग और का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा तांजीरो टेंगन की ट्रेनिंग में पहुंच जाता है और हम देखते हैं वो पूरी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा उत्साह के साथ करता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ टेंगन सबको रियल लाइफ बैटल का एक्सपीरियंस देता है, पर तांजीरो के अलावा कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और आखिर में सभी लोग उत्साहित होकर मिलकर टेंगन पर हमला कर देते हैं, पर वो सारे ही हार जाते हैं। तब तांजीरो टेंगन की ट्रेनिंग को पूरा करके म्योचिरो के पास ट्रेनिंग करने चला जाता है और अब आगे। तब यहाँ म्योचिरो स्वॉर्ड ट्रेनिंग करवाते हुए कहता है, चाहे तुम्हें चोट भी क्यों ना लग जाए, पर फिर भी तुम्हें तेजी से मूव करते रहना होगा, तो इसलिए चलो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और तब हम देखते हैं सारे कॉप्स के मेंबर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और म्योचिरो एक एक करके उन सभी के हाथों से उनकी तलवारों को नीचे गिराने लगता है और कहता है, याद रखो अगर कोई मर भी जाता है तो भी तुम्हें नहीं रुकना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तो तांजीरो ये ट्रेनिंग देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तब म्योचिरो तांजीरो को देखकर कहता है, तांजीरो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तब यहाँ म्योचिरो कीक्रो कहती है, तुम सभी लोग यूजलेस हो, काश कुछ डीमंस आके तुम लोगों को खा जाएं। तो म्योचिरो कीक्रो हमेशा की तरह बहुत रूड है और तब सभी लोग म्योचिरो कीक्रो को वापस जाने के लिए कहते हैं, पर वो सबको धमकी देने लगती है। म्योचिरो तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलो आओ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब हम देखते हैं वो लोग एक शर्ट के अंदर चले जाते हैं। कानामोरी आखिरकार आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो तांजीरो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम्हें दोबारा से ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, कानामोरी को मैंने बुलाया है। और तब वो तांजीरो को अपनी तलवार सीधी पकड़ने के लिए कहता है और उस तलवार की तरफ एक पेपर प्लेन फेंकता है। तब हम देखते हैं जैसे ही वो पेपर प्लेन उस ब्लेड से टकराता है वैसे ही उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। ये तलवार तो सच में बहुत शार्प है। मैंने कानामोरी को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाली लड़ाइयों में मेरी तलवार अच्छी कंडीशन में रहे। और जैसे ही मैंने मास्टर को इसके बारे में बताया तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर रहने के लिए बुला लिया। और उसके अलावा मास्टर ने हमें तलवारें शार्प करने के लिए एक जगह भी दी। काश मास्टर अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखते, पर वो हमेशा हमें ही उत्साहित करते रहते हैं और इसके लिए हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। तब यहाँ शाम को स्वॉर्ड ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तब म्योचिरो एक कॉप मेंबर के हाथ से उसकी तलवार को नीचे गिरा देता है और कहता है, अपनी तलवार को दोबारा से उठाओ। और तब वो पर्सन चीखते हुए म्योचिरो पर हमला कर देता है, पर म्योचिरो उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इमोशंस में आकर मुझ पर हमला करोगे तो तुम अपने अपोनेंट को हरा पाओगे। अगर तुम ऐसे ही इमोशंस में आते रहोगे तो तुम खुद को खतरे में डाल दोगे। डीमंस के खिलाफ लड़ाई में रीटेक नहीं होते हैं, तो इसलिए चाहे तुम 9 बार जीत जाओ, पर अगर तुम एक बार भी हार जाओगे तो तुम अपनी जान को खो दोगे। तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें हर एक मूव को अच्छी तरह से सीखना होगा। चलो आज के लिए हम यहाँ पर ही ट्रेनिंग को खत्म करते हैं। और वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ सभी लोग उस पर्सन का हालचाल पूछने लगते हैं। तब यहाँ तांजीरो से एक पर्सन कहता है, तांजीरो क्या तुम म्योचिरो को थोड़े आराम से ट्रेनिंग करवाने के लिए नहीं कह सकते हो। तो दूसरा पर्सन कहता है, अगर इसी तरह ये ट्रेनिंग चलती रही तो हम बिना डीमन से लड़े ही मारे जाएंगे, पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल तो म्योचिरो को ही हो रही है, क्योंकि वो अकेला ही पूरे टाइम हमें ट्रेन कर रहा है। तो बाकी लोग भी उसकी बात पर एग्री करते हैं। तब थोड़ी देर बाद मुंह धोते हुए एक पर्सन कहता है, क्या तुम म्योचिरो को थोड़ा आराम से बोलने के लिए कह सकते हो। तो तांजीरो कहता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो पिछली बार से तो वो काफी सॉफ्ट बोलने लग गया है, जिसे सुनकर सभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तब यहाँ तांजीरो देखता है कि म्योचिरो कहीं बाहर जा रहा होता है और वो इसके बारे में बाकी लोगों से पूछता है। तब एक पर्सन कहता है, ये हर रोज रात को कहीं जाता है, शायद ये कहीं डिनर करने जाता होगा। तब यहाँ हम देखते हैं रात होते ही नाकीमे की बहुत सारी आंखें डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स पर नजर रख रही होती हैं और नाकीमे उन आंखों की मदद से इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही सब कुछ देख रही होती है। और तब वो उन आंखों की मदद से म्योचिरो को कहीं जाते हुए देखती है। तो यहाँ हम देखते हैं म्योचिरो भागते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां सनामी और ओबोनाई एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ सनामी और ओबोनाई अपने ब्रीथिंग टेक्निक की फॉर्म्स को यूज करके एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं। तब सनामी कहता है, लगता है हमारी ताकत बिल्कुल सेम है। तब ओबोनाई भी उसकी बात पर एग्री करता है। तब म्योचिरो कहता है,
क्या मैं भी इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ? तब सनामी कहता है तुम रोज यहाँ पर आ जाते हो, क्या तुम्हारी दिन की ट्रेनिंग सही चल रही है? तो म्योचिरो कहता है वो ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी पर मेरे लिए वो काफी नहीं है। तो सनामी कहता है तुमने सही कहा, हम हाशिराज के लिए यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है, तो इसलिए ये गलत बात है कि सिर्फ तुम दोनों ही ये ट्रेनिंग कर रहे हो। तब ओबोनोई कहता है तो चलो ठीक है, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो फिर मैं और सनामी तुम पर इकट्ठा हमला करेंगे। एक बंदे के खिलाफ दो बंदे, ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है, पर कोई बात नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तब वो ओबोनोई पर हमला कर देता है, पर जैसे ही ओबोनोई उस पर हमला करता है वैसे ही म्योचिरो मिस्ट ब्रीथिंग यूज करके वहां से गायब हो जाता है और सनामी पर हमला कर देता है, पर सनामी उसके हमलों से बच जाता है। तब हम देखते हैं वो तीनों ही आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर चारों तरफ तबाही मचने लगती है। तब सनामी कहता है आज की ट्रेनिंग तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल थी, अगर मेरा ध्यान एक बार भी हटा होता तो मुझे बहुत सारी चोटें लगनी थी। तो वो ओबोनोई कहता है अगर हमें ऐसा फील ना हो रहा हो तो इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं था। तो सनामी कहता है दिन के टाइम हम बाकी मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं और रात को एक साथ, ये तो सच में बहुत मजेदार है। तो ओबोनोई कहता है तो म्योचिरो तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तांजीरो आज मेरे पास ट्रेनिंग करने आ गया है। तो सनामी कहता है क्या वो बंदा अभी भी ठीक ठाक है? उसके जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं, पर जब तक वो ओबोनोई के पास पहुंचेगा तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। तब ओबोनोई कहता है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर उसे ट्रेनिंग करवा सकता हूं। तो सनामी कहता है चाहे वो इस टाइम थोड़ा ताकतवर बन गया है और मैं उसे दिखा कर रहूंगा कि वो हाशिराज के लेवल के करीब भी नहीं है। इसमें तो लगता है बहुत मजा आने वाला है। तो तांजीरो जरा अच्छे से ट्रेनिंग करना। तो यहाँ अगले दिन ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं म्योचिरो ने स्पोर्ट ट्रेनिंग के दौरान सबकी बैंड बजा दी होती है, जिससे कि सबकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। तो म्योचिरो कहता है लगता है इस वुडन तलवार से तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हो रही है, तो चलो फिर रियल स्वर्ड्स को यूज किया जाए। और तब हम देखते हैं म्योचिरो और एक पर्सन असली तलवारों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब म्योचिरो उसे हमला करने के लिए कहता है पर वो पर्सन मना कर रहा होता है, पर म्योचिरो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। तब हम देखते हैं उस तलवार को पकड़ते ही उस पर्सन की धड़कन तेज हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। तो तांजीरो म्योचिरो को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वो पर्सन पूरी तरह से हार मान लेता है और माफी मांगकर रोने लगता है। तो म्योचिरो कहता है इस बार तुमने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया है, तो इसे अपनी प्रोग्रेस मानो। तब वो पर्सन कहता है मैं समझ गया, मैं आपकी तरह ये पता नहीं लगा सकता कि एक बैटल में लड़ना कितना मुश्किल होता है। मुझे पता है कि आप हर रात कहीं जाते हो और वहीं से जख्मी होकर लौटते हो। मैं आपको रोज सुबह अपने जख्मों को साफ करते हुए देखता हूँ, तो इसलिए मैं वादा करता हूँ कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तुम अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हो, पर इससे तुम्हारी जीत निश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम लोग जितनी हो सके उतनी लंबी जिंदगी जियो, और मैं इस चीज की उम्मीद करता हूं। और यहाँ हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ तांजीरो और म्योचिरो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब म्योचिरो कहता है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तांजीरो, और अब तो तुम पहले से भी तेज हो चुके हो। तुम्हें अपनी मसल्स को और भी ज्यादा स्मूथ तरीके से डांस और रिलैक्स करना होगा। और तब हम देखते हैं म्योचिरो को तांजीरो के साथ लड़ते हुए बहुत मजा आ रहा होता है और तांजीरो भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तब म्योचिरो कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा स्टेमिना काफी देर तक टिका रहेगा। तब म्योचिरो तांजीरो पर हमला करता है, पर तांजीरो म्योचिरो के अटैक से बचकर उस पर काउंटर अटैक करता है। तब म्योचिरो उस अटैक को रोक देता है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है तुम्हारी लंग्स और हिप्स की मूवमेंट्स अब बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं, तो इसलिए अब तुम अगले हाशिरा के पास जा सकते हो। क्या सच में? पर मुझे तो यहाँ पर आए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। तो म्योचिरो कहता है तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो और ऊपर से तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो मैंने तुम्हें कहा था। तब वहाँ पर मौजूद बाकी मेंबर्स कहते हैं तो क्या हम लोग भी अगले हाशिराज के पास जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ पर 2 हफ्तों से हैं। आखिरकार तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? तुम लोग अभी तक सभी चीजों को अच्छे से नहीं कर पाए हो और अब इस ट्रेनिंग के बाद तुम लोग डमीज पर स्ट्राइकिंग प्रैक्टिस करोगे और तब रुकोगे जब वो डमीज टूट जाएंगी, जिसे सुनकर सभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं।
तभी तांजीरो कहता है, चलो म्योचिरो पेपर एयरप्लेन फ्लाइंग कंपटीशन करते हैं। आखिरकार तुम्हें इसका ख्याल कैसे आ गया? मैंने सुना है कि तुम्हें पेपर एयरप्लेन्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी उसे ट्राई करना चाहूंगा। तब यहाँ हम देखते हैं इस हॉबी के बारे में कानामोरी ने तांजीरो को बताया होता है। तब तांजीरो कहता है, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा तो तुम बाकी मेंबर्स के साथ और भी अच्छे से बिहेव करोगे, तो क्या ये सही रहेगा? तब म्योचिरो इस बात के लिए मान जाता है। तब सभी लोग तांजीरो की दयालुता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ बाहर आके तांजीरो कहता है, क्या सच में मुझे जीतने के लिए सिर्फ एक बार जीतने की जरूरत है? तुमने सही कहा, पर तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तब तांजीरो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं जो दोनों कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं। तब सभी लोग तांजीरो को चीयर करने लगते हैं, पर हम देखते हैं तांजीरो 10 की 10 बार हार जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तब तांजीरो कहता है, मुझे तो लगा था कि मैं कम से कम एक बार तो जीत ही जाऊंगा। तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी म्योचिरो का पेपर कंपटीशन के लिए चैलेंज करते हैं और म्योचिरो इस बात के लिए मान भी जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग आखिर में इकट्ठे अपने अपने प्लेन को उड़ाने लगते हैं और सभी लोग उन प्लेन्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इससे म्योचिरो को भी बहुत खुशी मिलती है। तब यहाँ थोड़ी देर बाद तांजीरो कहता है, यह सच है कि मुजान नेजुको को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसने सूरज में चलने की पावर को हासिल कर लिया है और अब तो हमें बहुत कम डीमंस भी देखने को मिल रहे हैं। इसी की वजह से तो हम हाशिरा ट्रेनिंग पर फोकस कर पा रहे हैं। नेजुको, तुमसे इतनी दूर रहकर मैं बहुत ज्यादा चिंता में था, पर अगर मैं उसे अपने मिशन पर ले जाता रहूंगा तो इससे डीमंस उसे जल्दी पा सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि मुजान इस टाइम अपने डीमंस की आर्मी को नेजुको को पकड़ने के लिए इकट्ठा कर रहा हो और शायद इसी वजह से हमें आजकल कोई डीमंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, तो इसलिए अब मुझे और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं और नेजुको की रक्षा कर सकूं। तुम हमेशा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो तांजीरो। मैं इस टाइम इसलिए पॉजिटिव हूं क्योंकि नेजुको इस टाइम किसी ऐसे के साथ है जिन पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं। तो यहाँ हम देखते हैं नेजुको इस टाइम मास्टर उरोको डाकी के पास होती है। तो म्योचिरो कहता है, तांजीरो, हम सभी को मिलकर मुजान को हराना ही होगा। तब तांजीरो इस चीज के लिए एग्री करता है और मित्सुरी के पास ट्रेनिंग करने चला जाता है और यहाँ मित्सुरी तांजीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो तांजीरो कहता है, आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या आपने यहाँ पर मधुमक्खियों को भी रखा है? मुझे शहद की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो मित्सुरी कहती है, तुम्हें एहसास हो गया, मुझे ब्रेड के ऊपर शहद बहुत अच्छा लगता है। चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ और साथ में कुछ पैनकेक्स भी बना देती हूँ। तो तांजीरो सोचता है, अब आखिरकार ये क्या चीज है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।